20 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब 20 दिन से बिल्कुल ही नहीं आ रहा। खड्डे खोद रहे, हमारे बच्चे गिर जाएंगे, मवेशी गिर जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? घर के बाहर खड्डे खोद रहे, बिल्कुल ऐसे पड़े। टैंकर वाले कहते हैं तुम्हारी गलियां सकड़ी है तो हम नहीं आएंगे। 3-4 बार तो आए 3-4 घरों में, पर अब बुला रहे तो वो नहीं आ रहे, हम नहीं आएंगे। रोड हकड़ी है तो पानी नहीं आवे, टैंकर वालों ही नहीं आवे। 3 मंजिल ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है, तो 3 मंजिल चढ़ना भी ऐसा मुश्किल है, तो बाल्टियां लेके हम 3 मंजिल बच्चे भी छोटे छोटे। रेलवे विभाग को जब उन्होंने पाइपलाइन डाली तब वहां नीचे क्या या तो छोटी पाइपलाइन डाल दी या उसके ऊपर मिट्टी और उससे नीचे से पाइपलाइन पिचक गई। जैसे पीएचडी विभाग ने दोनों बार चेक किया तो आशीर्वाद में भी पानी बहुत लो आ रहा था। उसके बाद इनके वहाँ एक आरा मशीन है, वहां तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा था। एक ऐसी कॉलोनी जहां पर पानी की एक ऐसी समस्या निकल कर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि पाइपलाइन बिछ चुकी है, घरों में पानी आता था, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस कॉलोनी के लोग बीते 1 महीने से एक बूंद के लिए तरस गए और पानी तो आना बंद हुआ। जो हुआ कॉलोनी में जगह जगह पर इतने बड़े गड्ढे हो गए कि वो एक अलग ही दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। ये पूरा मामला निकल कर आया है राजसमंद जिला मुख्यालय के राणा राय सिंह नगर कॉलोनी से, जो कि रेलवे स्टेशन जो क्षेत्र है उस तरफ वहां बनी हुई कॉलोनी है। और वहां पर महिलाओं का ये कहना है कि बीते 20, 25, 30 दिन से हमारे यहाँ पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। उस पर जब हमने विभाग को सूचित किया, हमारे क्षेत्रीय पार्षद को सूचित किया, तो कुछ हलचल भी हुई, कोशिश भी की गई कि इस बीमारी को ढूंढे, मगर बीमारी तो नहीं मिली। बीमारी और बढ़ गई क्योंकि उस बीमारी को ढूंढने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे वो आज भी यथावत है, खतरे का सबब बने हुए हैं। और उस बीच में एक पहलू और निकल कर आता है जिसका जिक्र वो महिलाएं भी कर रही है, जिसका जिक्र वो क्षेत्रीय पार्षद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके मूल में जो वहां रेलवे विभाग का कार्य चल रहा है वो है। उनके कुछ निर्माण ऐसे हुए हैं जिसके नीचे वो लाइन दब गई है, जिसके नीचे वो उनका कहना है कि हमारे कुछ ऐसे पॉइंट दब गए हैं इस पानी की पाइपलाइन के, जिसके कारण आपूर्ति बाधित हो रही है। उससे भी बड़ा महिलाओं की जो फिक्र दिखाई दी वो यह कि अगर आज समाधान नहीं होता है, क्योंकि रेलवे का कार्य अभी निर्माणाधीन है, अगर आज समाधान नहीं होता है तो भविष्य में यह समाधान और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। उसी को लेकर वो महिलाएं आज जिला मुख्यालय पहुंची, जिला प्रशासनिक मुखिया के सामने गुहार लगाती दिखाई दी। वो जलदाय विभाग तक पहुंच रही है और उन सभी की एक ही कोशिश है, एक ही आग्रह है कि किसी तरह से आज ही समस्या का समाधान हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूलें बाधित हो रही है, पूरा परिवार इस एक जद्दोजहद में इतना ज्यादा मुश्किलों से गिर गया है कि हर रोज इस भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए इस पूरे प्रकरण को लेकर उस क्षेत्र की महिलाएं, उस क्षेत्र के पार्षद क्या कुछ कहते दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? किरण हाड़ा। कहाँ से आए हो आप? रेलवे स्टेशन कांकरोली। कौन सी कॉलोनी है? वार्ड नंबर 27 राणा राय सिंह कॉलोनी। आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में आई है, क्या समस्या लेकर आए? सर हमारे पानी नहीं आ रहा है 1-1.5 महीने से। क्यों नहीं, क्या कारण है? सर पाइपलाइन दब चुकी है उसके नीचे, तो ब्लॉकेज वगैरह मतलब ब्लॉकेज हो गया है। मतलब कुल मिला के वार्ड पार्षद साहब ने भी बहुत अपनी तरफ से कोशिश करके बहुत सारे खड्डे खुदवाए, लेकिन पानी नहीं हो पा रहा है, उससे निकल ही नहीं रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है प्रेशर की वजह से। रेलवे का काम चल रहा है। आप कहने का मतलब है कि पाइपलाइन बिछी हुई है, पहले पानी आता था। बिल्कुल सर। समस्या जो हुई है वो समस्या की पता ही नहीं चल रहा है, तकलीफ है क्या? रेलवे का काम चला तब से। अच्छा, रेलवे का काम चला था। जी सर। तो अब कितने दिन से आप ये समस्या से जूझ रहे हो? सब 20 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब 20 दिन से बिल्कुल ही नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल नहीं आ रहा। जी सर। अभी कैसे काम चला रहे हो आप? सर हम बाहर से भर के ला रहे हैं। टैंकर वाले भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? टैंकर वाले कहते हैं तुम्हारी गलियां सकड़ी है तो हम नहीं आएंगे। 3-4 बार तो आए 3-4 घरों में, पर अब बुला रहे तो वो नहीं आ रहे, हम नहीं आएंगे, आपकी गली संकड़ी। तो हम पैसे देने के तैयार है, लेकिन वो टैंकर वाला भी नहीं आता है। विभाग वालों से बात नहीं की आपने? अभी तक हमने तो हमारे पार्षद साहब से करी। पार्षद साहब के कांटेक्ट में थे सर हम बराबर। और खड्डे खोद रहे, हमारे बच्चे गिर जाएंगे, मवेशी गिर जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? घर के बाहर खड्डे खोद रहे, बिल्कुल ऐसे पड़े। घर के जस्ट सामने खड्डे खोद रखे, कोई अंधेरे में गिर जाए तो फिर उसका जिम्मेदार भी कौन है? अब आप कलेक्टर साहब से मिले हो, क्या कुछ कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा पीएचडी ऑफिस में जाओ, उनसे बात करो। और हमारे बच्चे भी परेशान है, कह रहे कि हम स्कूल जाए, आपके पानी भरने के लिए इधर उधर हम कॉलोनियों में घूमते रहे, तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाए या ये करे, तो उनकी भी स्कूल की व्यवस्था बिगड़ रही है। पानी भरने में लगे। बिल्कुल सर। एक काम बच्चे से लगा करके बड़े आदमी, एक एक्स्ट्रा काम हो गया हमारे लिए तो सर ये प्लस। तभी आप ऊपर से नीचे आए तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे सब। हाँ सर, गुस्सा तो रहता है ना सर। 3 मंजिल ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है, तो 3 मंजिल चढ़ना भी ऐसा मुश्किल है, तो बाल्टियां लेके हम 3 मंजिल। बच्चे भी छोटे छोटे सब अपना पढ़ाई का देखे कि सर हमारे साथ पानी के लिए कोऑपरेट करेंगे। 3 मंजिल बाल्टी लेके चढ़ना कोई साधारण काम नहीं है। क्या नाम है आप? सोनी देवी। बटे रहे हो? रेलवे स्टेशन है राणा राय सिंह कॉलोनी। आज अतरा सब ये लुगान सब भेड़ा बन कितना आया हो? पानी की समस्या है,
कई तकलीफ है? 4-5 महीना वे गया आवे नहीं ना महीनो तो 1.5 महीनो वे गयो तो बिल्कुल छांटो ही नहीं आई रो माने अच्छा अबे कई तकलीफ अबे समस्या कई समस्या जड़ लादी की लादी तकलीफ कतई नहीं लादी जड़ अबानो कारवाई वे तो वे पते नहीं वे अच्छा नहीं वे हाँ हाँ ये पार्षद साहब बड़े ऊपर हड़ान नहीं क्यों कदी अनारी फोन करके इनके नरे अबे तो यही उठानो छोड़ दी दो हाँ हाँ अनाई बंद कर काटियो दो भाई क्यों मारू नहीं ये बड़े जुबा झूठ नहीं बोला ये डरता रहता है जुब्बा है हाँ डरता लगा तो नहीं है भगवान है तो बेटा तो समाने पड़े पे कर तो अबे कई अबे आज आया हो तो अबे कई बात करनी है कलेक्टर साहब ने कही के कहनो है बात करनी माने तो क्या जल्दी पानी दो मानी सब समाचार रोड हंकड़ी है तो बे पानी नहीं आवे टैंकर वालों ही नहीं आवे ने घर घर के तो नालारी आवे जतरे माने पानी चालू करो एक घर एक टैंकर पार्षद साहब क्या तकलीफ है ये तकलीफ ये है कि मैं जब इनका मेरे को कॉल आया आज से 15 दिन पहले तो मैंने पीएचडी विभाग को तुरंत ही सूचना दे दी गई थी मेरी तरफ से और जब सूचना दी थी तब उन्होंने काम भी चालू कर दिया था और वैसे उन्होंने उनकी कोशिश पूरी थी कि उन्होंने जो ब्लॉकेज थे निकालने की कोशिश की है और उसके बाद इनके जो कारणवश है मैं मानता हूँ रेलवे विभाग को जब उन्होंने पाइपलाइन डाली तब वहां नीचे क्या या तो छोटी पाइपलाइन डाल दी या उसके ऊपर मिट्टी और उनका जो वो बना हुआ है सामुदायिक या उसको जो उनका बिल्डिंग बनी हुई है उससे नीचे से पाइपलाइन पिचक गई है तो इनके वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे पीएचडी विभाग ने दोनों बार चेक किया तो आशीर्वाद में भी पानी बहुत लो आ रहा था। उसके बाद इनके वहां एक आरा मशीन है वहां तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा था। हमने चेक किया है और पिछले 5 जगह हमने खड्डे भी करवाए वहां पे 4 जगह तो वापस बूढ़ दिया। एंड में इनके राव कॉलोनी के अंदर जो एंड का जो वो वाल है वहाँ जो पानी एंड है वहां से हमने खुलवाया। हमारी सोच ये थी कि वहां से पानी निकल जाएगा। हमने प्रेशर दिया तो वहां पे पानी पहुंच नहीं पा रहा है इसलिए इनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब इसका समाधान क्या है ये बताओ। इसका समाधान ये है कि अभी हमें पीएचडी एक्शन साहब से मिलने जा रहे हैं हम लोग। कलेक्टर साहब ने बोला है कि वहां जाके बात करो आप लोग इसकी क्या समस्या है वो समाधान करेंगे।